जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग सीरीज़ में क्लॉट जो चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कुछ टाइप्स बचा हुआ है, उसको कवर करेंगे। हमने जिस दिन क्लॉट शुरू किया था उस दिन बताया थे कि क्लॉट में 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। उसी में जो भी टाइप्स चेंज होता है, लेकिन 3 टाइप्स नहीं बनते हैं। सबसे पहले हमने बता दिया आपको दर्पण प्रतिबिंब बताया था ना, वाटर इमेज, है ना, मिरर इमेज। इससे बनने वाले क्वेश्चंस में हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था, कुछ प्रैक्टिस भी किए थे हमने। आज पार्ट 2 में जो 2 टाइप बचा हुआ है कि हम कोण कैसे ज्ञात करते हैं और समय कैसे निकालते हैं, ये 2 टाइप बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। और आज के वीडियो में कुछ एग्जाम्पल के साथ, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ हम लोग डील करेंगे इस चैप्टर को। और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस या न्यू जो भी प्रैक्टिस सेट है उससे आपको प्रैक्टिस करना है। आपका ये चैप्टर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखते हैं कि कोण निकालना, है ना, कोण ज्ञात करना। इसमें आपको एक छोटा सा एक सूत्र देंगे, फार्मूला देंगे, जिससे आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। इसको जानने से पहले आपको कुछ और जानना है। आप सबसे पहले उसको जान लीजिए, है ना। कुछ बेसिक चीज़ है जो सीधा एग्जाम का पार्ट्स बन जाते हैं कभी कभी, आपको उसको जानना पहले ज़रूरी है। जैसे आपको पता है ये जो घड़ी है, मान लीजिए एक घड़ी है ना, ठीक है। आपको पता है ये 360 डिग्री का एक वृत्त के जैसा है ना, और जो 360 डिग्री कवर करती है। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा घंटा वाला है ना। ये जो होता है ना सुई, ये मान लीजिए घंटा वाला है, ठीक है। पहले घंटे वाले सुई को समझते हैं, इसका क्या लॉजिक है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है। तो देखिए, घंटा वाला सुई जब पूरा चलेगा, यहाँ पे देखो ना, जब देखो एक राउंड जब पूरा लगा लेगा ये, है ना, जब एक पूरा राउंड लगा लेगा तो 12 घंटा होगा, है ना। जब घंटा वाला सुई 12 से शुरू होगा, जब पूरा राउंड लगा लेगा या फिर 12 पर आ जाएगा तो कितना घंटा चला, 12 घंटा चला। और 12 घंटा में कितना डिग्री कवर किया, ये पूरा 360 डिग्री होता है ना, तो 12 घंटा में 360 डिग्री, ठीक है। ये घंटे वाले सुई की बात हो रहा है ना, घंटा वाला सुई की बात हो रहा है। ये 12 घंटा में 360 डिग्री कवर किया, तो 1 घंटा में कितना कवर करेगा बताओ। 360 बटे 12 होगा, तो 12 तिया 36, यानी कि 1 घंटा में 30 डिग्री। आपको समझ में आया ये क्या हुआ? देखो, नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक ये काम कर रहा है कि घंटा वाला सुई जो है ना, ये जो घड़ी है ना, ये जो घंटा वाला सुई है ना, जब पूरा 12 घंटा चलेगा ना, 12 घंटा चलेगा तो 360 डिग्री कवर हो रहा है। तो 1 घंटा में कितना होगा बताओ, है ना। तो 360 बटे 12, यानी कि 1 घंटा में ये 30 डिग्री कवर हो रहा है। तो आप एक छोटा सा साइड में नोट्स में लिख लेना कि घंटा वाला सुई 1 घंटा में 30 डिग्री कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना, घंटे वाला सुई के लिए लिख देते हैं कि घंटा वाला सुई, यहाँ पे देखो, 1 घंटा में 30 डिग्री, है ना। अब देखो, कभी कभी एग्जाम का पार्ट्स बन जाता है ये क्वेश्चन, एकदम एक लाइन में क्वेश्चन पूछ दे रहा कि घंटे वाली सुई 1 घंटा में कितना डिग्री कवर करती है ना, या कितना डिग्री का कोण बनाती है। हम प्रश्न में तो पढ़ रहे हैं ना ऐसा कि कोण बनाने वाला क्वेश्चन, है ना, कोण याद करने वाला। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बन भी सकते हैं ना कि घंटा वाला सुई 1 घंटा में कितना डिग्री कवर करती है, तो 30 डिग्री कवर करती है। लेकिन देखो, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करती है। तो देखो, आप जब इतना समझ रहे हो तो आप ये भी समझ रहे हो। देखो यहाँ आप ध्यान से देखो, 1 घंटा में कितना हुआ, 30 डिग्री। अब अगर यहाँ से पूछ दे कि 1 मिनट में कितना, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो ना। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, है ना। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 बटे 60, यानी कि हाफ डिग्री, है ना। तो घंटा वाला सुई 1 मिनट में कितना हो जाएगा, आधा डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अगर नहीं पूछ लेते तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि घंटा वाला सुई 1 घंटा में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये लिख लेना दोनों, ठीक है। एक सीधा लाइन में लैंग्वेज बना के लिख लेना कि घंटे वाले सुई 1 घंटा में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो ये घंटा वाला सुई का लॉजिक हुआ।
चलो मिनट वाला सुई कैसे काम करता है उसको भी देख लेते हैं। चलो देखो, अब हम समझते हैं कि मिनट वाला सुई। देखो मान लीजिए 12 पर है मिनट का सुई, है ना, घड़ी टेढ़ा है कोई बात नहीं। मान लीजिए ये 12 पर है, मिनट का सुई 12 पर है, और जब मिनट का सुई एक राउंड पूरा यहाँ तक पहुँच गया, मतलब कि एक राउंड यानी कि 60 मिनट चला। मिनट वाला सुई जब पूरा चलेगा 12 से फिर 12 पर, तो कितना मिनट चला, 60 मिनट चला ना। तो 60 मिनट चला, ये मिनट वाली सुई के लिए है, ठीक है। वो पीछे वाला डंडा वाला था, ये मिनट वाले सुई के लिए है। तो देखो मिनट वाला सुई 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाया ना, है ना, 360 डिग्री बनाया। समझ में आ रहा है आपको। देखो हम घंटा वाला सुई की बात कर लिए हैं, अब मिनट वाले सुई के बारे में समझते हैं। मिनट वाला सुई जब यहाँ से चलेगा, तो जब ये पूरा एक राउंड पूरा कंप्लीट करेगा तो 60 मिनट चलेगा, और 60 मिनट में 360 डिग्री चलेगा। तो 1 मिनट में कितना चला बताओ। तो 360 को हम 60 से डिवाइड करेंगे 6, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री। तो मिनट वाला सुई के लिए क्या कॉन्सेप्ट बना कि मिनट वाले सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी एक लाइन में पूछ लेता है कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में कितना डिग्री से आगे बढ़ेगा, तो 6 डिग्री से बनेगा। तो ये आप एक लाइन में लिख लेना कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ये दोनों डॉट क्लियर है तो फिर आगे बढ़े हम। चलिए अब जो बेसिक क्वेश्चन था कोण निकालना उसको पढ़ते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 3:30 हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच कैसे, देखो ठीक है। पहले आपको लॉजिकल समझा देते हैं, इसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आप बार बार घड़ी बना के कोण तो नहीं निकालोगे ना। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3:30 का, ठीक है। 3:30 हो रहा है, तो हमें बताना है कि 3:30 में घड़ी के दोनों सुइया कहने का मतलब घंटे वाला और मिनट वाले के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो चलो देखो हम 12 जो बजता है ना, यहाँ इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, यहीं से सब चीज़ काउंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको मानते हैं। तो चलो 3:30 हो रहा है, तो हम पहले 3:30 बजा देते हैं, टाइम बना देते हैं ना। तो 3:30 हो रहा है, तो ये तो कन्फर्म है कि 30 मिनट हो रहा है, तो मिनट वाला सुई पूरा 6 पर हो रहा है ना। अरे 3:30 हो रहा है, तो मिनट वाला सुई तो पूरा है ना 6 पे, और 3:30 बज रहा है, घंटा वाला सुई कहाँ हो रहा है, तो 3 और 4 के ठीक बीच में यहाँ पे। ये मान लो ये घंटा वाला है और ये मिनट वाला है, ठीक है। आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए कोई बात नहीं। तो हमें कोण बताना है ना। तो हमें ये बताना है कि ये कितना डिग्री का कोण बना है, थीटा का मान बताना है, ठीक है। हम देखो इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल, ये जो छोटा बन रहा है ना उसको बोलते हैं इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। ये जो बाहर बन रहा है ना, ये उसको बोलते हैं बाह्य कोण। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो हमें इंटरनल एंगल का मान बताना होता है। समझ में आया आपको। छोटा कोण जैसे देखो 180 से अगर 12 आ जाए ना, 180 से 12 आ जाए तो उसको घटा देना 180 से, ठीक। चलो आपको वो भी समझाएंगे, उसका भी एग्जाम्पल जब आएगा ना तो बताएंगे कि 180 से 12 आ गया तो इसको क्या करना है। फिलहाल यहाँ समझिए, तो यहाँ आपको करना क्या है, देखो अब अगर आप ऐसे समझोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बनाने में, इसलिए शॉर्टकट बताएंगे। अभी पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हो सकता कभी आप फॉर्मूला भुला गए हो, है ना। तो चलो यहाँ देखो हम 12 को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। अब देखो मिनट वाला सुई जब यहाँ से चला होगा, ये समझना, इस बात को समझना तुम कि मिनट वाला सुई जब 12 से 6 तक चला होगा तो कितना मिनट हुआ बताओ, 30 मिनट हुआ ना, 30 मिनट हुआ ना। जब 12 से यहाँ तक चला होगा, अभी मत सोचो कि यहाँ इतना चलाना है, वो हम बताएंगे। पहले ये बताओ कि जब 12 से चला होगा और यहाँ 6 पर पहुँचा हुआ, यानी कि 30 मिनट चला होगा, है ना। 5 मिनट 5 मिनट 5 5 5 5 यहाँ तक जब आया होगा तो 30 मिनट चला होगा। और अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है बताओ। अभी तो बताया था ना मैंने कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाता है, तो 6 मिनट का बताया था ना अभी। तो 30 मिनट में कितना बनाएगा वो, तो 30 मिनट में देखो मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6, तो 30 मिनट में तो 30 गुणे 6, है ना, यानी कि 180 डिग्री। चलो अब देखो मिनट वाला सुई यहाँ से यहाँ आया तो 180 डिग्री का कोण बनाया, लेकिन देखो घंटा वाला सुई जब यहाँ से 3:30 पर आया होगा तो कितना बनाया होगा बताओ। घंटा वाला सुई देखो, तो घंटा वाला सुई 1 घंटा में कितना बनाता है 30, है ना। हमने बताया तो था कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटा वाला सुई 1 घंटा में 30 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, ये जो घंटा वाला सुई यहाँ से चला रहा,
आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? पहले मिनट वाला सुई हमने बताया कि जब 12 से यहाँ तक आया तो 180 डिग्री का कोण बनाया, और घंटा वाला सुई जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो कितना डिग्री का कोण बना होगा। तो देखो 12 से 1 पढ़ाया होगा तो 30 डिग्री, फिर 12 से 1 पढ़ाया होगा तो फिर 30, 8 से 2 पढ़ाया होगा तो 30। लेकिन यहाँ देखो ये क्या, ये पूरा 1 घंटा पार किया है नहीं ना, 3:30 के बीच में है ना। तो ये जब पूरा होता तो 30 होता, लेकिन ये तो आधा पर ही है ना, तो 15 हुआ। तो यहाँ देखो 30 30 30 90 और 15 105। तो घंटा वाला सुई कितना कवर किया, 105। देखो मिनट वाला पूरा किया 180, घंटा वाला यहाँ तक पहुँचा तो हुआ 105। अब इसको माइनस कर दो तो यही तो बचेगा, जब टोटल में से इतना माइनस कर दोगे तो यही तो बचेगा। तो 180 में से जब 105 माइनस करोगे तो 75 आएगा आपका आंसर। तो ये जो कोण है ये 75 डिग्री का कोण है। आपको लॉजिक समझ में आया? लेकिन एग्जाम हॉल में आपको इतना नहीं करना है, ये तो बस समझाया था कि होता क्या है एक्चुअली। अब एक आप छोटा सा फार्मूला देंगे, उससे आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, चलो बस एक छोटा सा फार्मूला है, आपको उसको याद रखना है। 30h प्लस माइनस, ये नहीं इसमें माइनस नहीं दो क्योंकि माइनस तो समय निकालने वाला में देंगे ना हम। यहाँ पे देखो 30h माइनस 11/2 m। जो भी लोग पहले से पढ़े हुए वो ये फार्मूला से ज़रूर उनको मुलाकात हुआ होगा। ऐसे ये फार्मूला बहुत बेसिक है, आपने देखा भी होगा, बहुत बार सुना भी होगा इसके बारे में, बहुत लोग पढ़े भी होंगे। यही फार्मूला से हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोण निकालने वाला, एंगल निकालने वाला। बहुत आसान है। 30h, एच का मतलब यहाँ पे घंटा, जो भी घंटा टाइम दिया हुआ रहेगा वो, और यहाँ m का मतलब होता है मिनट, जो भी मिनट दिया हुआ रहेगा वो। ठीक है, इससे आपको ठीका निकल जाएगा। ठीक है, जो भी समय दिया हुआ रहेगा उसको बस यहाँ पे मान पुटअप कर देना है, हमारा आंसर तैयार है। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल दिया था 3:30 का, अभी जो क्वेश्चन बनाया था ना 3:30 है ना, क्वेश्चन आपको ऐसे रहेगा लैंग्वेज फॉर्मेट में कि किसी घड़ी में 3:30 हो रहा है तो उस घड़ी में घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, है ना। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहेगा, बस हमको समझना है और तुरंत आंसर बनाना है। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उसका आंसर कितना आया था, 75 आया था ना। चलो देख लेते हैं कि इस फार्मूले से 75 आता है कि नहीं आता है। तो देखो 30 की जगह 30 रखो, एच की जगह घंटा का मान है ना, जो 3 बजकर यानी कि घंटा का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। माइनस करना है 11/2 और m की जगह मिनट रखना है यानी कि 30। इसको सॉल्व कर दो, आंसर तैयार है। 30 × 90, देखो 2 से काटोगे 15 और 15 को करोगे 4 से मिलाते कितना आ जाएगा 165। सॉरी माइनस यहाँ पे ना, माइनस। अब देखो यहाँ 90 में से 165 करना है ना माइनस, तो माइनस में आंसर आया कोई दिक्कत नहीं, जो आ जाएगा आंसर वही आंसर हमारा होता है। 12 में से छोटा घटा दो है ना, तो 12 में से हम छोटा घटा देंगे तो 165 में से जब हम नंबर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस कुछ नहीं करना है, जो भी टाइम दिया हुआ रहेगा हमें फार्मूला पर फिट करना है, हमारा आंसर रेडी है। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। चलिए मान लीजिए आप थोड़ा देर वीडियो पॉज करिए और 2:30 टाइम हो रहा है, उसका आंसर निकाल के बताइए, बाकी हम आंसर बता ही रहे हैं आपको। अगर आपने बना लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फार्मूला अगर याद है तो बिना फार्मूला लिखे ही लिख सकते हैं, नहीं तो अगर जितना बार फार्मूला लिखेंगे आपके जहन में बैठ जाएगा, है ना। 30h माइनस 11/2m। देखो h की जगह 2 लिखो तो 30 दूना 60। कैलकुलेशन जितना शॉर्ट कर सकते हो ना करो, इसलिए हम जब पहला दिन वीडियो शूट किए थे ना उस दिन बताए थे कि आपको फार्मूला मैथ के कैलकुलेशन के लिए स्क्वायर, क्यूब, पहाड़ा ये सब याद होना चाहिए, है ना। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन देख के ऐसे भी आंसर बना सकते थे। ठीक है, अब देखो एस की जगह 2 रखोगे तो 60 हो जाएगा, माइनस 11/2m, और m की जगह अगर आप 30 रखोगे तो 2 से 60 तो 15 आएगा, और 15 को 11 से छोड़ोगे 165 आएगा, है ना। ऐसे बना सकते हो, इसका आंसर कितना आ जाएगा 105। ठीक है, चलो आपको अगर ऐसे नहीं समझ, चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसका आंसर बताइए। 2:30। थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। आप खुद से जब तक बनाओगे नहीं ना, वीडियो देखने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको खुद बनाना है ना, तो आप खुद प्रैक्टिस करो। जब सीख गए हो ना तो बनाने से डरो मत, प्रैक्टिस करो। चलो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखो ऐसे फार्मूला आप जितना बार लिखोगे आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि याद रहेगा आपको 30h माइनस 11/2m। देखो 30 की जगह h रखो, 2 माइनस 11/2 और m की जगह 30।
यहाँ काट दो 15, 30 दूना 60, अब 15 को 18 से करो तो 165, इसको हटाओ दे तो 105, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है ना, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन फास्ट है, तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते थे। जैसे देखो, इतना करने का जरूरत भी नहीं, हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन देखो कैसे करते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, एच के जगह जब 2 रखोगे तो 60 हो जाएगा, ठीक। चलो इधर 60 है, मान लो यहाँ पे 60 है, माइनस करना है 11/2 एम पे जगह 30 रखना है, 30 तो जब 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, 15 को 11 से 165 आएगा, और 165 में से 60 हटाना है 105, हमारा आंसर तैयार था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेकिन हाँ कोशिश करो कि जितना भी शॉर्ट हो सके, कैलकुलेशन कम हो सके, पेन कम चलाना पड़े, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 420 का। चलिए इसका बनाइए आराम से, कोशिश करिए कि पेन बहुत कम चलाना पड़े, है ना, दिमाग चलाओ पेन नहीं। बिगिनर हो तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा भी पढ़े हुए हैं तो आपको वहीं से बन जाएगा। 30 में 4 से करना है गुना, 120 आएगा, ठीक है। और 120 में से माइनस क्या करना है, तो देखो 11/2 एम के जगह 20 रखोगे, 20 को काटोगे 2 से तो 10 आएगा, और 10 को करोगे 11 से गुना तो 110 आएगा। इधर 120 है, इधर 110 है, घटा के 10 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 10 है। चलो बना लेते हैं। 30 को करो 4 से गुना, है ना, और एम पे जगह रख दो 20, काटो देता हो जाएगा 10, इधर 120 है, इधर 110 है, घटा 10 डिग्री आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमें लगता है कि आपको 2 सेकंड से 3 सेकंड लगना चाहिए। जितना टाइम बचाओगे, है ना, आपको उतना ही बेनिफिट है, दूसरे क्वेश्चन में आपको समय मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कुछ भी ले लो ना, 6:24 ले लो, बीच में कहीं से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 30h प्लस माइनस, सॉरी 30h माइनस 11/2 देखो प्लस माइनस इसलिए बोला जा रहा है ना, क्योंकि आगे जो फार्मूला है ना वो प्लस माइनस सही है समय वाला में, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ 30h माइनस 11/2 ठीक। एच की जगह 6 रख दो, 30 × 6 माइनस 11/2, एम की जगह रख दो 24, ये हो जाएगा 180, इधर काटो दे तो 12, 12 11 कितना हो गया 132, इसको जब घटाओ दे तो 48 आंसर आ जाएगा हमारा। कोई दिक्कत? तो आप कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो अब जो हम बताए थे कि अगर आंसर 180 से बड़ा हो तो उसे क्या करना है, तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। 10/10 मिनट, 10/10 मिनट, ये आप बनाओ। हमें इंटरनल एंगल लेना होता है, एक्सटर्नल एंगल नहीं। तो आप 10/10 मिनट को सॉल्व करोगे ना, तो चलो देखो क्या होता है। 30h माइनस 11/2 एम, ये फार्मूला है हमारा। देखो एच की जगह 10 रखोगे, है ना, और फिर यहाँ एम की जगह 10 रखोगे, ये हो जाएगा आपका 300, और इधर जब काटोगे तो कितना हो जाएगा 55, ठीक है। जब इसको आप घटाओगे तो आंसर आ कितना 245। लेकिन हमने क्या बोला था कि आंसर जब 180 से ज़्यादा आ जाएगा ना, तो हमें उसे घटाना होता है। अब कितना में से घटाना होता है, तो हमें 360 में से घटाना होता है। इधर साइड में ये एग्जाम्पल के साथ नोट्स जरूर लिख लेना कि अगर आंसर 180 से बड़ा हो तो उसे 360 से घटाएंगे, इधर लिख लेना, ठीक है। आंसर अगर 180 से बड़ा हो जाए ना तो उसे 360 से माइनस करते हैं, ठीक है। जो भी एंगल आएगा उसको 360 से माइनस करते हैं। आप इसको एक लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। आंसर अगर 180 से बड़ा हो तो उसे 360 से माइनस करते हैं। तो यहाँ तो 245 आ गया ना, तो देखो 245 जो आया है वो एक्सटर्नल एंगल आया होगा। जैसे मान लो जो 10/10 मिनट है ना, तो घड़ी का कुछ ऐसा होगा कंडीशन, यहाँ पे होगा मिनट का सुई और यहाँ पूरा 10 का सुई। तो ये जो हमारा 245 आया ना वो ये वाला आ गया है, बाहर वाला आ गया है, लेकिन हमें तो ये चाहिए ना, तो हमें क्या करना होता है 360 से माइनस करना होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 360 माइनस 245, यानी कि 115 हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आंसर 180 से ज़्यादा आ जाए तो मुझे 360 से माइनस करना होता है, समझे आप। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ये नहीं समझ में आया होगा तो। 11:20 क्वेश्चन है, 11:20 में दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करिए। क्वेश्चन आ गया 11:20, हमें फार्मूला याद है, बस बैठा देना उस पर। 30h माइनस 11/2 तो 30 यहाँ लिख देते हैं, एच की जगह 11 लिख देते हैं, माइनस 11/2 और एम की जगह 20 लिख देते हैं, इसको काट दो तो ये कितना हो जाएगा 10, तो इधर हो जाएगा 110 और इधर हो जाएगा 330, इसको हटा दो तो हो जाएगा हमारा 220।
देखो 180 से 12 आ गया ना, अब 180 से 12 आ गया तो क्या करना है हमें, 360 से माइनस कर देना है, 048, हमारा सही आंसर ये है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप बार बार जो एग्जाम्पल लिए हैं वो 2 से कट रहा है, अगर 2 से ना कटे तो, जैसे चलो एग्जाम्पल ले लो, 12:05 हो रहा है ना, इसको बनाओ, कुछ चीज़ छोड़ो, कुछ नहीं करना है, फार्मूला पर बस बैठा देना है, 30H यहाँ पर लिख देते हैं, फिर बार बार लिखोगे ना तो याद रहेगा आपको। ठीक है, देखो 30 और एस से ज़्यादा कितना लिखना है, 12, और 12 हम लिखते नहीं है ना, 12 को लिख सकते हो, 12 लेकिन 360 से ज़्यादा आ जाएगा फिर घटाना पड़ेगा, तो हम 12 को डबल जीरो लिख सकते हैं ना, जीरो लिख सकते हैं, चलो जीरो लिख लो, क्योंकि क्लॉट में क्या है ना, 12 बजता है उसको जीरो कंसिडर किया जाता है ना, तो यहाँ पे 12 है ना, तो इसको जीरो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, चलो -11/2, और m की जगह क्या लिखना है, तो 5। ठीक है, देखो 0 से अगर गुना तो 0 आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 2.50 से गुना करो, या फिर ऐसे कर लो, 55/2 कर लो, तो इसका कितना आ जाएगा, सॉरी 27.5 आएगा ना, 27.5, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, दशमलव में आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 27.5, समझिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 से ना कटे तो आप दशमलव में ले आओ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से लेकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते हैं अब टाइप 3 पे। हमने टाइप 1 कंप्लीट कर लिया था पहले वीडियो में, जिसमें वो प्रतिबिंब निकालना था ना, दर्पण प्रतिबिंब और वो वाटर प्रतिबिंब, तो वो टाइप 1 था। टाइप 2 अभी हमने पढ़ा, जो कोण ज्ञात करना था। और टाइप 3 जो इस क्लॉट चैप्टर का सबसे कठिन प्रश्न माना जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, इतना भी कठिन नहीं है कि आप लोग से ना बने, बस समझने की देरी है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा ना तो आराम से बनेगा। देखते हैं इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। पहले तो आप क्वेश्चन लिखो, पहले आप क्वेश्चन लिखो कि 2 तथा 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। क्वेश्चन देख के आपको बहुत डर लग गया होगा कि यार ये क्या क्वेश्चन है, पर घबराने की बात नहीं, हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे कि 2 एवं 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड ध्यान देना, विपरीत लिखा है हमने। बस यहाँ पे 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, कभी कभी यहाँ पे लिख देते हैं, कभी कभी विपरीत पूछेगा आपसे, 8 नंबर में कंडीशन देते हैं, कभी कभी विपरीत होगी, कभी कभी पूछ सकता है कि समपाती होगी, और कभी कभी बोल देगा कि समकोण होगी। समकोण को ही हम लंबवत भी बोल सकते हैं, लंबवत। तो हमें क्या करना होता है, जब भी क्वेश्चंस में विपरीत बोले ना, या समपाती बोले या समकोण बोले, जब विपरीत बोले तो हमें थीटा का मान कितना लेना है, 180। ठीक है, समपाती बोले तो थीटा का मान कितना लेना है, 0 डिग्री, क्यों नहीं, ये थीटा है ना, कोण। और लंबवत जब भी पूछे तो थीटा का मान 90 डिग्री। ये आप एक बार जाकर लिख लेना। ठीक है, ये अभी समझाएं कि ये क्या है। हमें क्वेश्चन पढ़ के हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर बोले एक दूसरे के विपरीत हो रही, तो जो फार्मूला में थीटा है ना, वहाँ पे थीटा का मान 180 रखेंगे हम। अभी हम बताएंगे एग्जाम्पल बहुत सारा। और जब भी समपाती बोले तो थीटा का मान हमें 0 रखना है, और लंबवत बोले तो थीटा का मान 90 रखना है। आपने लिख लिया, तो चलो ये क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मिटाऊँ ना, क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा बोर्ड साफ करना होगा, इसलिए आप यहाँ ध्यान देना कि 2 और 3 के बीच पूछा है और विपरीत पूछा है। इसको कैसे बनाना है अभी हम आपको बताते हैं। देखो, समय दिया गया था कि 2 और 3 बजे के बीच, और इधर था विपरीत। बस हमें इतना ही क्वेश्चन समझ में आ जाना है कि 2 और 3 बजे के बीच टाइम बताना है, जब घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो रही। विपरीत करने मतलब कि एक जगह इधर मिनट वाला है तो इधर घंटा का आना चाहिए, विपरीत। और देखो विपरीत मतलब एक दूसरे के विपरीत, और एक सीधा लाइन बना, यानी कि हमें क्या करना है, 180 डिग्री थीटा का मान लेना है। समझ में आए? तो चलो बनाते हैं इसको। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, बस उसी फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, और कुछ नहीं किया गया था। वो जो फार्मूला था आपको पता है कि 30H - 11/2m था, ये कोण निकालने के लिए था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। हमें 3H ± थीटा, और इधर 2/11 है, उधर 11/2 था, इधर 2/11 है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए। इस क्वेश्चन टाइप का ये बेसिक फार्मूला है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग दोनों को अच्छे से क्लियर रखना। ठीक है, ये समय निकालना है, यहाँ पे लिख लेना ऊपर, तो ये समय निकालने वाला प्रश्न है। और वो कौन निकालने वाला था ना, समय निकालने वाला प्रश्न, समय निकालना। ठीक है, ये समय निकालना है और उसमें कौन निकालना था।
ठीक है। ये सब जो भी नोट्स बनाओ ना तो ये सब क्लियर रखना कि हमें क्या पढ़ रहा है। वो जो प्रश्न था वहाँ पे कौन निकाल रहे थे हम लोग, तो उसमें वो फार्मूला था, और यहाँ पे समय निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये फार्मूला है। ठीक है, तो बस इस फार्मूला पर हमें इसका मान रख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें मान रखने से पहले आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखो, टाइम दिया गया था 2 और 3 बजे के बीच, तो हमें एच का मान क्या लेना है। देखो ये दोनों 2 और 3 बजे के बीच, मतलब दोनों तो घंटा ही दिया हुआ है ना, तो हमें कौन सा घंटा लेना है, तो हमें इनिशियल आवर लेना है। जो छोटा होगा ना, दोनों समय में जो छोटा होगा हमें वो लेना है। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें एच का मान 2 लेना पड़ेगा। जैसे मान लो 4 एवं 5 के बीच बोलता है तो हम 4 लेते, 5 एवं 6 के बीच बोलता है तो 5 लेते हैं, है ना। 10 और 11 के बीच बोलता है तो 10 लेते हैं। तो हमें एच का मान छोटा वाला लेना है, जो भी छोटा हो आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस है, तो इसका क्या लॉजिक है। तो देखो आंसर कभी प्लस से भी आएगा कभी माइनस से भी आएगा, तो हमें दोनों चेक करना पड़ेगा इस प्रश्न में। ठीक है, चलो इस प्रश्न को हम आपको समझाते हैं अच्छे से। आपको एक प्रश्न में नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम दूसरा तीसरा बहुत सारा एग्जाम्पल बताएंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन था 2 और 3 बजे के बीच, हमें फार्मूला याद है, पता है, 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, और इधर 2/11। अब देखो एक बार प्लस से चेक करेंगे, एक बार माइनस से। चलो एक बार प्लस से देख लेते हैं इधर, तो 30 एस्ट 2 प्लस माइनस, और देखो विपरीत था ना, प्रश्न में विपरीत था, तो विपरीत मतलब थीटा का मान कितना 180, वही तो समझा रहे थे हम। तो थीटा का मान कितना लेना है 180। चलो इधर प्लस से ले रहे हैं, ठीक है, और इधर माइनस से ले रहे हैं, तो 30 2 माइनस 180 2/11, इधर भी कर दो 2/11। ये क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि इस जो फार्मूला है ये, इसको हम एक बार प्लस से बना रहे हैं, एक बार माइनस से बना रहे हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव आंसर मान्य नहीं होगा हमेशा पॉजिटिव आंसर इसमें मान्य होगा। चलो इसका देखते हैं आंसर क्या होता है। तो कितना हो जा रहा है, ये 60 प्लस 180 है ना, 2/11, तो ये हो जाएगा 240 2/11, यानी कि कितना हो जाएगा 480/11 हुआ। इसको जब काटेंगे तो 11 चौक 44 3 7/11। देखो ये आया हमें 43 सही 7/11। प्लस से टी तब माइनस करेंगे तब क्या आएगा। चलो इधर आते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं। 30 दूना 60 और माइनस 180 और 2/11। अब देखो 60 में से 180 घटाए तो ये तो यहीं पे 120 माइनस में आ रहा है ना, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि माइनस में आ गया ना। और हम बताएं आपको कि इसमें माइनस में आंसर मान्य नहीं होता है, प्लस वाला आंसर मान्य होता है। तो ये देखो प्लस में कितना आया था 43 सही 7/11। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग 43 पूर्णांक 7/11। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या पूछा था कि 2 और 3 बजे के बीच में कब एक दूसरे के विपरीत होगा। तो हमारा सही आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ना, ऐसा दिया रहेगा 2 और 3 के बीच टाइम बताना है। तो ये जो इसका सही आंसर हो रहा है 2 बजकर, देखो 2 और 3 के बीच लिखना है ना, तो 2:43 सही 7/11 मिनट पर 2:43 सही 7/11 इतना टाइम के बीच विपरीत हो रहा है ये दोनों। ठीक है, नहीं समझ में आया आपको। चलो समझ में आता है, फिर से समझाते हैं आपको। ऐसा प्रश्न में आपको करना क्या होता है, बेसिकली ये बताते हैं आपको। फार्मूला आपको याद रखना है 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। ठीक है, अब देखो एस्ट जगह हमें यहाँ मिनट तो रखना नहीं है तो मिनट का तो टेंशन है नहीं, हमें वही तो बताना है कि 2 बजकर कितना मिनट के बीच विपरीत हो रहा, तो हमें बस मिनट निकालना होता है। तो इस जगह हम इनिशियल आवर रखेंगे 2, है ना। अगर बताएं अभी एग्जांपल भी दिए थे कि 4-5 के बीच रहेगा तो 4 रखेंगे, 10-11 के बीच रहेगा तो 10 रखेंगे। तो हमें बस चेक करना होता है प्लस से एक बार और एक बार माइनस से। अगर प्लस से पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो हम वो रखेंगे, अगर माइनस में आ रहा है तो उसको हम वहीं पे कैंसिल कर देंगे। देखो हो सकता है कभी माइनस से भी सही आंसर आ जाए, प्लस से नहीं आए, तो ये दोनों हो सकता है। हम एग्जांपल देंगे, पहले आप इसको समझने की कोशिश करो। हमने क्या किया, जो टाइम दिया हुआ था उसको 2 साइड निकाले, एक प्लस निकाले और एक माइनस निकाले। देखो तो प्लस वाला जो निकाले थे तो हमारा आया था 43 सही 7/11, और जब माइनस में निकाले तो यहीं पे आ गया माइनस 120, तो हम तो यहीं से इसको मिटा दिए, नहीं यहीं से खत्म कर दिए, यहाँ तो जाना ही नहीं है। अब ये जो 43 सही 7/11 ये क्या आया, तो ये मिनट आया कि 2:43 सही 7/11 मिनट पर ये दोनों जो सुई था ना, दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत हो रहा। तो हमारा सही आंसर ये मत दे देना, ऑप्शन में ऐसे देना कि 2 बजकर इतना मिनट पर, 2 बजकर इतना मिनट पर, 3 बजकर इतना मिनट पर, ऐसे आंसर ही ये दे रहा। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा एग्जाम्पल फिर लेते हैं। चलो अब क्वेश्चन देते हैं कि 9 एवं 10 के बीच। पूरा क्वेश्चन लिखने में बहुत लंबा होता है तो इसलिए शॉर्ट में क्वेश्चन समझिए आप। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 9 और 10 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां
एक दूसरे के विपरीत हो रही है ना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे ना तो आंसर तुरंत आ जाएगा। हम पूरा क्वेश्चन का एक छोटा सा सार लिख दिए कि 9 एवं 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो करना कुछ नहीं, वही फार्मूला जो हम लिखे थे बस उसको बनाना है। 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। 2 बार चेक कर लेंगे, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। इधर प्लस से हम चेक करते हैं तो 30 एस टू जेड 9। देखो इसमें जो छोटा है ना उसको रखेंगे, एस टू जेड 9 है ना। एक बार प्लस से चेक कर रहे हैं, थीटा कितना रखेंगे तो विपरीत है तो 180 रखेंगे है ना। तो यहाँ पे 180 रख दिए 2/11। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, 27 और 180 2/11। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50 40 450। 450 गुणे 2/11 कर दो तो इसको हो जाएगा 900/11। जब इसको काटेंगे तो 11 8 88। हाँ और चलो 81 आ जाना यहाँ पे है ना। ये तो ऐसे भी नहीं हो रहा। और अब एक और बताते हैं, देखो अगर मान ऋणात्मक आ गया ना, जैसे यहाँ पे नोट्स में लिख लेना, नोट्स इस एग्जाम्पल से एक और क्वेश्चन समझ में आया आपको। जैसे अगर ऋणात्मक मान आ गया, जैसे पिछला क्वेश्चन में जो -120 आया था वो ऋणात्मक मान था ना, तो वो भी नहीं मान्य होगा। ऋणात्मक यहाँ पर लिख दो नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो रहा। और अगर मान 60 डिग्री से बड़ा आ गया है ना, चाहे 60 मिनट से बड़ा आ गया, यहाँ पे सॉरी 60 मिनट हो रहा है ना, यहाँ पे जो मिनट निकाल रहे हो तो मिनट है ना, तो 60 मिनट से बड़ा आ गया तो वो भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि देखो अगर 60 मिनट से ज़्यादा आ जाएगा तो हम ऐसे थोड़े बोलेंगे कि 9:81, क्योंकि फिर तो 10 क्रॉस कर जाएगा ना। तो हमें 60 मिनट से कम ही लेना होता है। जैसे देखो यहाँ जो आंसर आ रहा है वो तो मिनट आ रहा है, क्योंकि हमको लास्ट में बताना है ना कि 9:इतना पर। अब बताओ अगर 81 आ जाएगा तो हम ऐसे बोलेंगे कि 9:81 पर, नहीं ना। तो हमें क्या करना होगा कि हमें 60 से कम जो आएगा उसको मिनट में बताएंगे ना। तो हमारा ये यहीं पे गलत हो जाएगा है ना, 81 नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ये प्लस में आ रहा था जो कि सही नहीं हुआ। अब माइनस में चेक कर लेते हैं इसको। ये जरूर लिख लेना कि नेगेटिव में आंसर नहीं होगा और 60 से ज़्यादा आ जाए तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ये प्लस वाला तो नहीं हुआ तो माइनस में चेक करते हैं, शायद हो जाए कि माइनस में आंसर आ जाए। देखो माइनस में चेक करो तो 30 इस जगह 109 माइनस थीटा के जगह 180 और 2/11। देखो इतना हो गया 270 माइनस 180 और 2/11। इसको जब घटाओगे तो 0.9। ठीक है, और गुना 2/11 180/11। जब इसको हम काटेंगे तो 16 सही 4/11 आंसर आएगा। अब देखो ये क्या आया, ये मिनट आया है ना। 16 सही 4/11 मिनट आया। अब बताओ, अब देखो अब सही है ना। अब ऐसे बोल सकते हैं कि 9:16 सही 4/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। देखो आंसर यहीं समाप्त नहीं होता है, इसको पूरा लिखना होता है कि 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दें कि 9:16 सही 4/11। ये हमारा सही आंसर है। समझ में आया आप? तो हमें देखो करना कुछ नहीं होता है, हमें एक बार प्लस से चेक करना होता है और माइनस से। गलत कब हो जाता है, जब अगर आंसर ऋणात्मक में आ रहा हो तो हमें मान्य नहीं है, और अगर 60 से बड़ा आ रहा तो भी मान्य नहीं। हमने बताया कि 60 से बड़ा क्यों नहीं मान्य है, क्योंकि 60 से बड़ा आ जाएगा ना तो उसको मिनट में नहीं बता पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? बस यही है। तो और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के संपाती होगी। अभी हम जब ये क्वेश्चन टाइप स्टार्ट करें तो हमने बताया था आपको 3 कंडीशन। अगर आपसे विपरीत पूछे तो थीटा का मान 180 लेना है, संपाती पूछ दे, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ कीवर्ड दिया हुआ रहता है कि हमें आंसर कहाँ से लाना है। ठीक है, तो देखो अगर हमने बताया आपको कि अगर विपरीत बोले तो थीटा का मान 180 लेना है, संपाती बोले तो थीटा का मान कितना बोलिए 0 डिग्री लेना है। अगर समकोण या लंबवत बोले तो थीटा का मान हमें 90 डिग्री लेना है। तो इस प्रश्न में हमें थीटा का मान कितना चाहिए, संपाती है तो 0 डिग्री। ठीक, हमें बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला पर बैठा देना है प्लस माइनस थीटा 2/11। देखो और देखो 4 एवं 5 बजे के बीच दिया है क्वेश्चन में, तो हमें इनिशियल आवर लेना होता है हमेशा। तो 30 एस मान कितना लेंगे बताओ 4। ठीक है, प्लस माइनस और यहाँ पे थीटा का मान कितना लेना है 0 2/11। अब एक बात बताओ, इसमें हम थीटा के बाद क्या है प्लस। देखो हम इतना में इसमें तो आप प्लस भी बना सकते हो माइनस में, क्योंकि थीटा का मान 0 लेना है हमें, है ना। हम देखो 120 हुआ, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। देखो प्लस करेंगे फिर भी इतना ही रहेगा, माइनस करेंगे फिर भी इतना ही रहेगा, तो हमें 8 से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसको करना है 2/11 है ना। इसको जब बनाओगे तो 120 दूना 240/11, इसको जब काटोगे तो 11 दूना 22, 8 9/11, ठीक। तो इतना मिनट तो हमारा हो गया आंसर कि 4:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी के दोनों सुइयां दूसरे के संपाती होना। ये आंसर नहीं है, बार बार बता रहे हैं। आंसर कंप्लीट आंसर क्या होगा, 4 और 5 बजे के बीच का समय बताना है, तो 4 बजकर इतना मिनट ये सही है। तो 4:21 सही 9/11 मिनट पर, ठीक है। तो हमारा सही आंसर ये है। बस यहाँ पे क्वेश्चन आपको चेंज करेगा, कभी संपाती दे दे रहा है, कभी लंबवत दे दे रहा, कभी विपरीत दे दे रहा। तो बस आपको यही देखना है कि संपाती में थीटा का मान 0, लंबवत में थीटा का मान 90 और विपरीत में थीटा का मान कितना 180। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। 5 और 6 बजे के बीच तब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच लंबवत हो रही। तो हमें कीवर्ड मिल गया है कि यहाँ लंबवत निकालना है। हमने तीनों का एक एग्जाम्पल दिया आपको। पहले में विपरीत निकालना था, दूसरा में संपात निकालना था और इसमें लंबवत निकालना है। फार्मूला वही रहेगा, हमें बस मान बैठा देना है। बनाइए आप लोग, कोशिश करिए, बनेगा आपसे जरूर बनेगा। कभी आपको प्लस से आंसर आएगा, कभी माइनस से आंसर आएगा, है ना, कभी दोनों से भी आंसर आ सकता है। चलो देखते हैं इस प्रश्न को। 30H फार्मूला जब तक लिखोगे ना तब तक याद नहीं होगा। 30H प्लस माइनस थीटा 2/11, ठीक है। अब देखो इस जगह कितना रखेंगे हम 5, तो 30। हम एक बार प्लस निकालेंगे इधर, एक बार माइनस निकालेंगे इधर, ठीक है। तो देखो इस जगह कितना कितना 5 प्लस थीटा का मान कितना। अब देखो यहाँ लंबवत है तो थीटा का मान कितना 90 डिग्री, है ना। ये सब लिखना है, नहीं तो कुछ दिन बाद जब रिवीजन करोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि 90 कहाँ से आया था। तो लंबवत है तो थीटा का मान यहाँ पे बार बार बता रहे हैं ना कि विपरीत रहता है तो थीटा का मान कितना 180, है ना। संपाती में थीटा का मान कितना रहता है 0 और लंबवत में थीटा मान कितना रहता है 90। तो ये लिखना कहीं ना कहीं लिखना, तो आपको बार बार याद रहेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अपना 2/11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 150 प्लस 90 211, यहाँ पे हो जाएगा कितना 240 इंटू 211, ये हो जाएगा 480 इंटू 11। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 43 सही 7/11। एक ये आया, ये भी 60 के अंदर है। चलो एक बार माइनस कर लेते हैं सॉल्व। तो 30 एस टू जाएगा 5 माइनस थीटा टू जाएगा कितना 90, यहाँ पे थीटा है ना। एस टू 2/11, ये हो जाएगा 150 माइनस 90 2/11। जब इसको माइनस करेंगे हम कितना आ जाएगा 60 इंटू 211। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम आगे बढ़ाएंगे तो 120/11 यानी कि 10 सही 10/11। देखो ये भी है 10 सही 10/11, ये भी तो 60 से कम ही है ना, और ये भी 60 से कम है। तो यहाँ पे हमें दोनों आंसर आ रहा है। अब ऑप्शन में जो भी दे हमारा सही आंसर वही हो जाएगा। देखो इसमें दो आंसर आ गया, दोनों 60 से कम है तो इसमें दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन इस टाइप का रहना तो आंसर दे सकता है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो एक ऑप्शन तीसरा ऑप्शन ऐसा भी दे रहा है इनमें से दोनों, नहीं तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। कि 5:43 सही 7/11 या 5:10 सही 10/11। ये दो कंडीशन 90 में ही बनता है। अगर लंबवत बनाना हो ना तो घंटे की सुई मिनट और घंटे की सुई 90 डिग्री वाला कंडीशन 2 बार बनता है, ठीक है। तो सिर्फ 90 डिग्री है जो 2 बार बनता है, बाकी सब एक ही बार बनता है, ठीक है। तो ये 90 वाला क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे 2 आंसर आया है और दोनों आंसर सही है, ठीक है। आई होप आपको ये टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है और एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ठीक है। नेगेटिव है तो उसको हटा देना, 60 से ज़्यादा है उसको हटा देना, बाकी आंसर आपको आ जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे, आई होप आपको सभी समझ में आया होगा। तो प्लॉट में बेसिक यही कॉन्सेप्ट है, इससे बन जाएगा क्वेश्चन सारे। मोस्टली क्वेश्चन कोण निकालने पर आता है कि इतना और इतना बजे के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो वो क्वेश्चन आता है। या फिर इमेज से आता है ना प्रतिबिंब से, उसमें हमने फार्मूला भी आपको बताया था 1160 में से घटाने वाला, है ना, 730 याद है ना। हाँ तो बस अगर याद नहीं तो एक बार वीडियो देख लेना, या आपने नोट्स बनाया हो तो उसको रिवीजन कर लेना। तो क्लाउड का यहाँ पे करते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं आप लोग, रीजनिंग अभी चलेगा, है ना, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है या फिर आपका कोई स्पेशल टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है इस चैप्टर में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, एक अच्छी बात है कि आज अपना यूट्यूब चैनल जो हम लोग का है वो 2K यानी कि 2000 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग का प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट करिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।